नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। और आइए सबसे पहले बात करते हैं अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले की, जिसमें सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी है। वंथरा गेस्ट हाउस में नहीं हुए थे कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट। रिजॉर्ट और अंकिता के कमरे की कार्रवाई केवल वीडियोग्राफी तक हुई है और रिजॉर्ट में एविडेंस लेने से पहले ही चला दिया गया था बुलडोजर। रिजॉर्ट में अंकिता भंडारी का एक बैग और कुछ सामान मिला। 11 नवंबर को हाई कोर्ट में रखे थे एसआईटी ने सारे पक्ष। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की। और देखिए, यहां पर सवाल जांच प्रक्रिया पर अब खड़े हो जाते हैं कुछ इस तरह से कि वंथरा गेस्ट हाउस में जो जांच की गई है उसमें कोई फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट ही नहीं हुए हैं। रिजॉर्ट और अंकिता के कमरे की कार्रवाई केवल वीडियोग्राफी तक सीमित रखी गई है। रिजॉर्ट में एविडेंस लेने से पहले ही बुलडोजर चल चुका था। तो देखिए, यहां पर सवाल खड़े होते हैं कि इससे पहले कि रिजॉर्ट से एविडेंस निकाले जाते, बुलडोजर चला दिया गया। ने कहा है कि जो डिमोलिश साइट थी, जो ध्वस्त किया था, खासकर अंकिता का कमरा टारगेटेड रूप से ध्वस्त हुआ था, वहां से उन्होंने एसआईटी ने कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने में नाकाम रही है, नंबर 1। दूसरा, एसआईटी रिपोर्ट, इस स्टेटस रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है, कहती है कि मुख्य अभियुक्त और अंकिता का मोबाइल भी वो रिकवर करने में नाकाम रहे हैं। तो देखिए, शर्मसार कर देने वाली ये अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कि एविडेंस कलेक्ट किए जाते, वो पुख्ता सबूत जुटाए जाते जिससे अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो साक्ष्य जो है मजबूती से उसका पक्ष रखते और दोषियों को उनके गुनाह की सजा दिलाते। उससे पहले ही गेस्ट हाउस के ऊपर आपने देखा कि बुलडोजर चला दिया गया और जिस दिन बुलडोजर चला था उसी दिन बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर दिए गए थे कि आखिर बिना किसी की जानकारी के, बिना किसी परमिशन के ये बुलडोजर कैसे चल सकता है। सत्येंद्र बर्थवाल और जानकारी के साथ इस खबर पर लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं सत्येंद्र की तरफ। सत्येंद्र, अपने आप में ये जो कार्रवाई की जा रही है, जो जांच की जा रही है, उसके ऊपर गंभीर सवाल उठा देने वाला अपडेट है। वंथरा गेस्ट हाउस, जहां से अभी तक कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट ही नहीं किया गया, जब तक कलेक्ट किया जाता तब तक वहां पर बुलडोजर चल चुका था। तो ये तो शर्म से झुका देने वाला अपडेट है, क्योंकि यहां पर गुनहगारों को अब सजा कैसे मिलेगी? बिल्कुल, क्योंकि वनंतरा जो रिजॉर्ट है, जिस रिजॉर्ट से पूरी घटना शुरू हुई थी, उस पे अब सवाल एसआईटी की टीम पर उठने लगे हैं, क्योंकि एसआईटी लगातार दावे कर रही थी। जब ये रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला था, उसके बाद एसआईटी के ही एक जो सीनियर अधिकारी है, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि एसआईटी ने सभी, यानी कि जो भी वनंतरा रिजॉर्ट के में जितने भी एविडेंस कलेक्ट करने थे वो कर दिए। लेकिन अब जब पूरा मामला कोर्ट में पहुंचा, कोर्ट ने एसआईटी से सवाल किए, उसके जवाब में एसआईटी का साफ तौर पे ये कहना था कि उन्होंने कोई भी वहां से कोई भी सबूत कलेक्ट नहीं किए। वहां उनको सिर्फ अंकिता का एक बैग मिला, क्योंकि सबूत इसलिए कलेक्ट नहीं हुए क्योंकि बुलडोजर उस पर चल चुका था रिजॉर्ट पर। इससे एक साफ तौर पर एक सवाल उठता है कि क्या जो सवाल पहले थे, यानी जब अंकिता हत्याकांड हुआ था उसके बाद लगातार मीडिया ने भी ये सवाल उठाए थे कि अंकिता के जिस गेस्ट हाउस में अंकिता के साथ इस तरीके की बातचीत होती थी या इस तरह की घटना घट रही थी, उस पे बुलडोजर आखिरकार किसकी परमिशन से चलाया गया। उस पर जब बुलडोजर चलने के बाद जब सवाल लगातार खड़े हुए थे, तो एसआईटी ने उस समय एक खुद बयान जारी किया था कि हमने वहां से सभी फॉरेंसिक टीम को भेजकर सभी सबूत इकट्ठे किए हैं। लेकिन अब सवाल लगातार खड़े होने लगे हैं, क्योंकि ये पूरा मामला अब एसआईटी को कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली बात है, क्योंकि उत्तराखंड का ये बहुचर्चित मामला है जिसमें लोग, जो जनता का आक्रोश लगातार है कि जो अंकिता थी उसके हत्यारों को न्याय मिले। लेकिन इस तरीके की जो घटनाएं या इस तरीके की जो सबूत या इस तरीके की जो बातें सामने आती थे, तो इससे साफ तौर पे लगता है कि किस कैसे हत्यारों को, जो अंकिता के हत्यारे हैं उनको सजा मिल पाएगी या किस तरीके की सजा मिल पाएगी, ये बड़े सवाल अब खड़े उठते हैं एसआईटी की जांच पे। जी बिल्कुल सत्येंद्र, और बिल्कुल हमें याद है जिस दिन बुलडोजर वहां चला उस दिन सबने यही सवाल उठाया कि आखिर किसकी इजाजत से यहाँ पर अब तक जब यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई है, कोई यहाँ पर जांच पड़ताल पूरी नहीं कर पाया, बुलडोजर कैसे चल सकता है।
तब एसआईटी की टीम ने यह साफ किया था कि हमें जितने एविडेंस मिलने थे हमें मिल चुके हैं और इसी वजह से यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन अब एसआईटी की जांच के ऊपर भी लोग आंख बंद करके भरोसा नहीं कर पाएंगे। अंकिता भंडारी मर्डर केस है कि वो मर्डर केस है जिसने ना सिर्फ पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। सत्येंद्र, बिल्कुल, क्योंकि अंकिता का जो मामला है ये बहुत चर्चित मामला है। इस मामले में साफ तौर पर कई अब सवाल एसआईटी की जांच टीम पर भी लगते हैं, क्योंकि पहले अगर हम शुरुआती दौर से बात करें तो 18 सितंबर को अंकिता की हत्या हुई थी। उसके बाद करीब 3 से 4 दिन बाद ये मामला पुलिस तक पहुंचा था। पुलिस ने इसे जैसे ही टेक ओवर किया, इसमें 3 आरोपी पुलकित आर्या, अंकित और सौरभ को अरेस्ट किया और ये तीनों भले ही तब से जेल में है और इन तीनों को माना गया था कि इस पूरे मामले में इन तीन हत्या के जो पूरे साजिश में इन तीनों का हाथ है। उसके बाद जिस दिन ये तीनों अरेस्ट हुए थे उसी रात को करीब देर रात को 1 से और 3 बजे बीच इस पूरे रिजॉर्ट में एक बुलडोजर चलता है जिसका वीडियो भी सर्कुलेट किया जाता है। उस टाइम जिसने ये वीडियो वो बनाया था या जिस तरीके से ये घटना दिख रही थी उस टाइम वाहवाही लूटने की बात चली थी। लेकिन जब मीडिया ने सवाल उठाया था कि जो घटना का अहम कड़ी है वहां पे जब बुलडोजर चल गया तो वहां से जो अहम सबूत होंगे या किसी तरीके फॉरेंसिक वहां से सबूत लेने चाहिए थे टीम को या जांच टीम को, वो क्यों नहीं लिए गए? क्योंकि वहां पे बुलडोजर चला दिया था। तो अब साफ तौर पे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सबूतों को मिटाने के लिए ये बुलडोजर चला था, जिस पर मीडिया ने तब भी सवाल उठाए थे और उसके बाद एसआईटी के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि उन्होंने फॉरेंसिक टीम से जितने सबूत इकट्ठा वहां से करने थे वो पहले ही कर दिए थे। लेकिन अब जब कोर्ट में ये पूरा मामला आता है, हाई कोर्ट में कोई पीआई डालता है, पीआईएल में ये पूरा एसआईटी वहां पे खड़ी होती है। एसआईटी अपना जवाब में इस तरीके का बयान देती है कि उन्होंने जो रिजॉर्ट है वनंतरा रिजॉर्ट, वहां से कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस नहीं लिए, क्योंकि जिसका कारण भी वो देते हैं कि क्योंकि जैसे ही वो लेने जा रहे थे तब तक रिजॉर्ट में बुलडोजर चल चुका था, जिस पर अब सवाल टीम पर लगते हैं कि आखिर किस तरीके से अंकिता के हत्यारों को सजा मिलेगी और अंकिता को न्याय मिलेगा। जी शुक्रिया आपका सत्येंद्र बर्थवाल जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, उत्तराखंड पुलिस के शक्तिमान घोड़े की मौत के बहुचर्चित मामले की अब बात करते हैं, जहां पर देहरादून की अदालत आज फिर से सुनवाई करने जा रही है। इस मामले में आरोपी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी समेत सभी 5 दोषियों को देहरादून की निचली अदालत पिछले साल क्लीन चिट दे चुकी है। लेकिन अब सेना के रिटायर्ड अधिकारी होशियार सिंह ने निचली अदालत के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया है और हाई कोर्ट ने देहरादून कोर्ट को फिर से इस मामले की फाइल खोलने के आदेश दिए हैं। आज इस मामले पर सुनवाई होगी और 2016 में बीजेपी के प्रदर्शन के दौरान आपको बताएं शक्तिमान घोड़ा चोटिल हो गया था, बाद में उसकी मौत हो गई थी और इसका सीधा आरोप गणेश जोशी पर लगा था। तो आज कोर्ट में क्या कुछ होता है इस पर नजर सबकी रहने वाली है। शक्तिमान घोड़े की हम इस केस की बात कर रहे हैं जिसकी फाइल एक बार फिर खुली है और आज एक बार फिर से इस मामले पर सुनवाई होनी है। निचली अदालत ने सभी दोषियों को बरी करा था, लेकिन अब जब उसको आगे चुनौती दी गई है तो आज एक बार फिर से सुनवाई का दिन है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज फिर से सुनवाई होने जा रही है इस मामले में। देहरादून की कोर्ट में सुनवाई होनी है आज। मंत्री गणेश जोशी इस केस में बरी हुए थे और उसी को लेकर एक बार फिर से सुनवाई है। क्या निचली अदालत का आदेश बरकरार रहता है या फिर उसमें कुछ बदलाव देखा जाता है, ये आज की सुनवाई के बाद साफ हो जाएगा। राज्य के धार्मिक स्थलों के नाम पर अतिक्रमण खूब हो रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं। वहीं फॉरेस्ट एरिया में अभी तक 293 धार्मिक स्थल चिन्हित हुए हैं। शासन ने वन विभाग से 1 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट मांगी है। इस बीच आपको ये जानकारी दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। दोपहर 1 बजे का समय है जब सचिवालय में समीक्षा बैठक की जानी है। बैठक में शिक्षा मंत्री, सचिव समेत विभागीय अफसर मौजूद रहने जा रहे हैं। क्वालिटी एजुकेशन के साथ ही कई अहम मुद्दों पर चर्चा संभव है। विपक्ष लगातार शिक्षा विभाग पर सवाल खड़े कर रहा है।
और आइए बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत का उत्तराखंड में करप्शन और कमीशन को लेकर जो एक बयान सामने आया है। बीजेपी पर भारी पड़ रहा है वो बयान। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लेते हुए सरकार पर हमला शुरू कर दिया। सत्ताधारी विधायक भी जांच की मांग कर रहे हैं। सुनिए। कहीं भी हो तो बिना परसेंटेज के होता नहीं। और मैं कभी एक बार मैंने कहा था, भले आज मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं तो मुख्यमंत्री जैसे पद पे रहा हूँ, आज इस पद पे भी हूँ और सरकार भी है, लेकिन मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होती। जब उत्तर प्रदेश में थे, हम जब अलग हुए तो हमको वो कमीशन खोरी छोड़कर 0 पे आना चाहिए था। हुआ क्या? 20 उत्तर प्रदेश के अंदर 20 तक था, तो हम 20 से शुरू हुए। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का करप्शन और कमीशन को लेकर वायरल हो रहा बयान भले ही जिस भी कॉन्टेस्ट में बोला गया हो, लेकिन इससे उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा हाथ लग गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री के इस बयान ने सरकार की पोल खोल दी है। गणेश गोदियाल ने कहा है कि तीरथ सिंह रावत को यह भी बताना चाहिए कि खुद के सीएम रहते हुए उन्होंने इस कमीशन खोरी पर लगाम लगाने के लिए क्या किया। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की पोल खुद उनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने खोल दी है, आपके सामने है। और दूसरी बात है कि तीरथ सिंह रावत जी स्वयं मुख्यमंत्री रहे, उन्हें साथ साथ ये भी बताना चाहिए, तीरथ सिंह रावत जी स्वयं रहे मुख्यमंत्री, उन्हें ये भी बताना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उस 20% जो उत्तर प्रदेश से विरासत में मिला है उसको नीचे लाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की। बीजेपी इस मसले पर बचती हुई दिख रही है और इसे तीरथ का निजी अनुभव बता रही है, लेकिन बीजेपी के ही लैंसडॉन विधायक की राय इससे अलग है। दिलीप रावत का कहना है कि तीरथ सिंह सीनियर नेता हैं और उन्होंने ऐसा कहा है तो इसे गंभीरता से लेकर जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि उनके अनुभव का कोई ऐसा विषय रहा होगा, तो हम तो उनको यही कहेंगे कि उनके सामने कोई ऐसा विषय है तो मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएं और मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से ऐसे कर्मचारी, ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर कोई ऐसा विषय है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मैं समझता हूं कि उसकी गंभीरता को सरकार को समझना चाहिए और इसकी जांच भी करानी चाहिए अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो। तीरथ सिंह रावत पहले भी अपने बयानों से चर्चाओं में रहे हैं और अब करप्शन और कमीशन को लेकर वायरल हो रहे उनके बयान ने विपक्ष को लगे हाथ सियासी मसाला जरूर सौंप दिया है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी में अवैध नियुक्तियों की जांच को लेकर दाखिल जनहित याचिका को हाईकोर्ट ने सुनने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला जनहित का नहीं बल्कि सर्विस से जुड़ा है। हालांकि कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा है कि इसमें जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी तरफ से याचिका दे सकते हैं। हाईकोर्ट में इस पर याचिका दे सकते हैं। जनहित याचिका में कहा गया था कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में 13 लोगों को अवैध नियुक्तियां दी गई थी। और